नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बीहर नदी में डूबे युवक का शव 26 घंटे बाद हुआ बरामद। पूर्व विधायक के पितृपाठी के गृहग्राम में भारी भ्रष्टाचार, 3 दिन में ही उखड़ी सड़क। पेट्रोल पंप के सामने धू धू कर जली स्कूटी, बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। और हत्या के मामले में एक महिला को सुनाया गया मृत्युदंड। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बीहर नदी में डूबे युवक का शव 26 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि घटना को लेकर कल युवक के परिजनों ने घंटों सड़क पर जाम किया था। 8 जून को सुबह ढेकहा हरिजन बस्ती का रहने वाला दीपू साकेत, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, नहाने के लिए बीहर नदी गया था। पहले तो पानी कम था, लेकिन अचानक तेजी से पानी आ गया, जिसमें दीप बह गया। इसके बाद घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। मौके पर सिविल लाइन पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से कल युवक को बरामद नहीं किया जा सका। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने राजपूतगंज सर्विस के सामने जाम लगा दिया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद हटाया जा सका। वहीं आज फिर युवक की तलाश की गई, जिसमें शव को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि अक्सर बीहर नदी का पानी कभी कभी बंद कर दिया जाता है और फिर बिना सूचना के चालू कर दिया जाता है। ये एक बड़ी लापरवाही है, जिस वजह से युवक की जान गई है। कुछ मामलों में तो जानकारियां सामने ही नहीं आती हैं और बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, पता ही नहीं चल पाता। इस तरह की लापरवाही में कई बार जानवर भी मारे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में तो कोई सूचना ही नहीं मिल पाती। प्रशासन को चाहिए कि जब भी पानी खुले तो उसे मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और सुरक्षित हो सकें। फिलहाल युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कल ढेकहा हरिजन बस्ती का दीप साकेत, जो हमीदिया कॉलोनी के पीछे बीहर नदी जहाँ पे है, नहाते वक्त डूब गया था। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम, एसडीआरएफ टीम एक्टिव हुई, लेकिन कल पानी बहुत ज्यादा था और बॉडी भी तत्काल ऊपर नहीं आती, जिसके वजह से कल रेस्क्यू नहीं हो पाया था। आज पुनः रेस्क्यू चालू किया गया। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और करीब 4 घंटे, 4.5 घंटे का आज पानी में कंटिन्यू रेस्क्यू जारी रहा और उसकी बॉडी मिल गई। बॉडी को निकाल लिया गया है और उसको मर्चुरी गृह भेजा गया है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए। और उनके परिजनों ने कल भी जाम लगाया था। हाँ, कल उनके परिजनों ने भावावेश होके ढेकहा तिराहा में जाम लगाया था। समझाइश देने पे मतलब उन्होंने जाम हटा लिया था। आज भी वो सुबह एक्टिव हो गए थे, लेकिन फिर पुलिस ने समझाइश दी और उन्हें हटा दिया गया था, वहां पे जाम से हटा दिया गया है। सिलपरा थाना अंतर्गत बाइक और हाइवा के भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिलपरा में बाइक और हाइवा के भिड़ंत में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सिलपरा का रहने वाला बादल कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा की मौत हो गई। वहीं गोविंदगढ़ के रहने वाले राम अवतार कुशवाहा पिता रामेश्वर कुशवाहा और सुखेंद्र कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि घटना घटित होने के बाद हाईवा चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। 3 लोगों आहत हुए थे, एक की मृत्यु हो गई है, बादल कुशवाहा, और सुखेंद्र और राम अवतार हैं, उनका इलाज जारी है। ड्राइवर फरार है, खोज की जा रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको कराएंगे। आपको गोविंदगढ़ के दोनों गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और जो एक मृत हुआ है वो वहीं का रहने वाला है, सिलपरा वाले। ट्रक ड्राइवर अभी तक पता ट्रक ड्राइवर फरार है। अभी जब जानकारी ली जा रही है, थाना को अलर्ट कर दिया गया है। जैसे ही मिलता है तो जो अग्रिम कार्रवाई है वैधानिक रूप से वो की जाएगी। रीवा न्यायालय में एक महिला को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। रीवा न्यायालय में आज एक महिला को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस ऐतिहासिक फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि आज से तकरीबन 2 साल पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या का तरीका इतना खतरनाक था कि आरोपी ने सास के ऊपर 95 बार धारदार हथियार से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल पूरा मामला घटना थाना क्षेत्र का है, अतरैला बरसिंघा का, जहां सास बहू के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। 12 जुलाई 2022 को सुबह 5 बजे करीब कंचन कोल ने उस समय अपनी सास सरोज कोल के ऊपर हमला कर दिया, जब वो घर पर अकेली थी। आरोपी ने धारदार हथियार से अपनी सास के ऊपर तकरीबन 95 बार हमला किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मौके से जुटाए गए
साक्ष्यों के बयान के आधार पर बीती शाम रीवा के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव के द्वारा इस मामले में अहम फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने माना कि हत्या का तरीका बहुत ही क्रूर था, जिसमें हत्या की आरोपी बहू कंचन कोल को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। वहीं पूरी घटना में मृतका सरोज कोल के पति और कंचन के ससुर वाल्मीकि कोल को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी ससुर द्वारा हत्या के मामले में शरीक होना कबूल किया गया था, लेकिन सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। दिनांक 12/7/2022 को सुबह 5 बजे भोर में वो कंचन कोल और अपनी सास सरोज कोल के साथ में घर में रह रही थी और इन लोगों का आपसी कुछ विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद या घरेलू कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते इन्होंने इतने बड़े हत्या जैसे जघन्य अपराध का अंजाम दिया और धारदार हंसिया से आरोपी मृतका सरोज कोल को लगभग 90-95 जगह चोट कारित की, जिसके कारण उसको उपचार के दौरान अस्पताल में 1-2 घंटे के बाद मृत्यु हो गई थी। ये माननीय न्यायालय ने कल ये अहम फैसला सुनाया है, कौन से न्यायालय से ये फैसला हुआ? न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्रीमती पद्मा जाटव के यहाँ से एक अहम फैसला सुनाया गया और आरोपिया को मृत्युदंड से दंडित किया गया। तो इसमें प्रकाश डालेंगे किस तरह का मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि ये कई रेयर केस में ऐसे मामले आते हैं। अब मृत्युदंड उसके अपराध को देखते हुए मृत्युदंड की सजा उसे न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। अब उसमें कई कंडीशन है जिनको दृष्टिगत रखते हुए ऊपर की कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है और ऊपर जो है उसमें विचार करेगी और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए। क्या नाम लिखते थे आप? मैं एडवोकेट विकास द्विवेदी हूँ। मेरे द्वारा संबंधित अपराध में लगभग 25 साक्ष्यों की सूची पेश की गई थी, जिसमें से मेरे द्वारा 16 साक्ष्यों को परिलक्षित कराया गया। जो साक्ष्य आई प्रकरण में वो अखंडनीय रही, जिसके आधार पर रीवा के सिविल लाइन थाने के सामने एक स्कूटी में अचानक आग भड़क गई, जिसके बाद स्कूटी सवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 2 पेट्रोल पंपों के बीच उस समय भगदड़ मच गई जब एक स्कूटी पर अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार के जान की नुकसान नहीं हुई। दरअसल स्कूटी क्रमांक MP 17 AO 3834 सड़क पर खड़ी थी, लेकिन भीषण गर्मी के चलते उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि पेट्रोल पंप पर रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं पास ही फायर ब्रिगेड था जो समय पर पहुंच गया और आग बुझाई जा सकी। आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं किस तरह से स्कूटी में आग की लपटें उठ रही हैं। घटना लगभग 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। स्कूटी सवार व्यक्ति नेहरू नगर निवासी अशरफ अंसारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी के चलते आग लगी होगी। आपको बता दें कि कल ही 2 ट्रकों के भिड़ंत में 5 लोग जिंदा जल गए थे। ऐसे में गर्मी के मौसम में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नवनिर्मित रीवा करहिया मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है, जिस पर ठेकेदार और एक कदावर नेता पर बंदरबाट के आरोप लगाए गए हैं। रीवा से करहिया जाने वाली सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ था, लेकिन ये सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। खासकर 2 पहिया वाहन सवार इन पर गिरते रहते हैं। मामले को लेकर हमने स्थानीय व्यक्ति से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि RCC रोड की जगह राखड़ से ये रोड बनाई गई है। लागत से काफ़ी कम पैसा खर्च कर करोड़ों कमाया गया है। इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, जिसके पीछे ठेकेदार और एक बड़े नेता का हाथ है। यहाँ तक कि काम पूरा होने के पहले ही सड़क निर्माण का पूरा पैसा पहले ही मिल गया। वहीं जब सड़क बनाई गई तो इसकी तराई भी अच्छे से नहीं हुई। पत्रकार द्वारा ये पूछे जाने पर कि सड़क के किनारे तो अभी फुटपाथ का निर्माण हो रहा है, उन्होंने कहा कि फुटपाथ फिर सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जा रहा है। असल में ज़िले भर की सड़कों का यही हाल है, जिनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि निर्माण होने के बाद महीने भर में ही सड़कें टूट जाती हैं। विकास के नाम पर ठेकेदार और नेताओं के बीच पैसों की भूख असली वजह है। इस संबंध में एडवोकेट KP सिंह से हमने चर्चा की। कम पहले बनी है, उसके पहले बिल मिल गए और जितने
लागत से रोड बननी चाहिए, जितना लागत था इसका टेंडर का, अगर उस तरह से रोडें बनती तो 4-6 साल 10 साल इस तरह होती। वहाँ तो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं ना, जहाँ फटा हुआ है उसके बगल से बीच में गैप इतने ज़्यादा हैं कि छोटी बाइक वाले या स्कूटी वाले गिर जाते हैं। इसकी तराई भी नहीं हुई अच्छे से, जब रोड बनी उसमें तराई भी नहीं हुई थी। अभी तो फुटपाथ बन रहा है, ईंटें लगा रहे हैं और उसके पहले सड़कें उखड़ गई। भैया फुटपाथ नहीं बन रहा, पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है ये हो रहा। फुटपाथ नहीं बन रहा, पैसा जो बचा हुआ है, जो पैसा है उसको किस तरह से इन्वेस्ट कर देना है कि पैसा ठेकेदार को और जो नेता हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से मिल जाए, इसका काम हो रहा है। फुटपाथ का काम नहीं हो रहा। अभी देख के आ रहा हूँ 6 जगह लगभग खोदा हुआ है। 6 जगह नहीं है, कम से कम तो 10 से 12 जगह है, वो आपने अभी 6 जगह देखा है। और इस तरह का भ्रष्टाचार तो आप हर जगह देख सकते हो ना, यहाँ भर क्या हर जगह देखिए आप। पूरे ज़िले में जहाँ रोडें बनी हैं कंक्रीट की या बाईपास में आप देख लो, इधर आप काले चौराहा से जो आगे वाली रोड बनी है उसको देख लो जो बन। निजी विद्यालयों पर फीस वृद्धि सहित अन्य अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 बनाया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2020 को नियम बनाए गए, लेकिन अब इनका पालन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग कई बार आदेश जारी कर चुका है। अब एक बार फिर से विगत सप्ताह राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वो स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी विद्यालयों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में डीईओ सुदामा लाल गुप्ता ने बताया। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो मध्य प्रदेश में फीस विभिन्न अधिनियम 2017 का नियम 2020, उस 2020 के तहत सरकार के ये गाइडलाइन है कि कोई भी विद्यालय 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएगा, और वह 10% फीस तब बढ़ाएगा जब उसकी पिछले साल की कुल पर उपलब्धियों से उसकी बचत 15% से कम हो। इन द सेंस कि अगर कोई विद्यालय 100 रुपए की कमाई करता है और सारे खर्चे करने के बाद उसका जो बचत है वह 15% से कम है, तब वो फीस वृद्धि कर सकता है। अगर उसकी बचत 15% से ज्यादा है तो फीस वृद्धि नहीं करेगा, और उसकी सम्यक सूचना वो जिला शिक्षा अधिकारी को देगा। ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारी जानकारी फीड करने के लिए शासन ने उनको 8 जून तक के टाइम दिया था। अब वह समय पर नहीं फीड हो पा रहा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सरकार ने 24 जून कर दिया है। तो इसका मतलब नहीं कि वो उनको छूट मिल गई है, उनको समय पर इस कार्यालय को सूचना ऑफलाइन देनी थी। उसमें नियम में लिखा हुआ है कि विद्यालय प्रशासन सम्यक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा, और हम फीस को कम ज्यादा नहीं कर सकते। हम फीस को बढ़ाने का काम उनका है, और वो नाजायज फीस को हम लेने से रोक सकते हैं, इसको रेगुलेटिंग करेंगे। तो चूंकि वो 2020 के अधिनियम के तहत उनके फीस जायज नहीं है, इस कारण जो है उनके ऊपर जांच, ये स्कूल चलो अभियान के बाद स्कूलें खुल जाए तो विद्यालयों की जांच एक बार पुनः विद्यालय की जाएगी और उनके जांच के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने ये मार्च में ये आदेश जारी कर दिया गया था कि बढ़ी हुई फीस नियम के सम्मत नहीं है, इस कारण कोई भी फीस जो है बढ़ी हुई नहीं लेगा। अगर वो लेगा तो उसके विरुद्ध 2 लाख रुपए का जुर्माना है। सभी को स्कूलों की जांच की जाएगी। 35 को तो हमने नोटिस दिया था उस समय, और ये जनरल आदेश है रीवा जिले और मधुबन जिले में कि आप जो फीस 2023-24 के लिए लिए थे वह फीस आप 24-25 के लिए ही मान लो। तो स्कूलों की तो कार्रवाई की गई थी, और उनके जो है फीस वृद्धि के लिए अब अलग से जो है टीम बना करके उनका नियम के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। उसमें सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के गृह ग्राम में ही भ्रष्टाचार का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत हरदी गांव में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां बनी सड़क 3 दिन में ही उखड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां की सरपंच मीना तिवारी कभी नहीं आती हैं। वहीं वेंडर वीरेंद्र पाठक अपने ही परिवारजनों को मास्टर रोल पर पैसे निकाल कर दे रहे हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी सरकारी नौकरी करती हैं, लेकिन उनके नाम से भी मजदूरी निकाल ली गई।
यहाँ रोड और नाली की काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ तक कि आवास योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिला है। रोड बनने के महज 3 दिनों में ही उखड़ गई। क्या है ग्रामीणों की समस्या, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं ग्राम पंचायत हरदी। ये कौन सी सड़क है, कौन सा गांव है, ये बताइए। ये हरदी ग्राम पंचायत है। यहाँ सरपंच मीना तिवारी हैं और यहाँ पे ये सोनी और जो सेन सड़क बनी है, कौन ठेकेदार बनाया है? ये वीरेंद्र पाठक और सरपंच के द्वारा, उनके देवर हैं अखिलेश तिवारी और उनके पति हरवंश तिवारी। सरपंच कभी यहाँ झांकने भी नहीं आती हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है तो वो बता भी नहीं। सरपंच क्या इस मोहल्ले के नहीं है? नहीं, वो दूसरा मोहल्ला है उनका। उनका मोहल्ला दूसरा है। जी। तो क्या है ये काम, कैसा है? ये काम बहुत ही घटिया है सर। घटिया सड़क? हाँ, घटिया सड़क है पूरी तरह से। और रोजगार मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, तो ये मशीन जेसीबी और फ्यूरी से टोटल काम करवाते हैं पंचायत में और पूरा पैसा। और मनरेगा में देखेंगे तो ये खुद जो वीरेंद्र पाठक यहाँ के वेंडर हैं पाठक ट्रेडर्स, उनकी वाइफ खुद भी मनरेगा में, बड़े शर्म की बात है कि मनरेगा में उन्होंने मास्टर रोल में अपनी बीवी के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, सरपंच ने अपने परिवार के नाम पे आहरण किया है पूरा पैसा। कुछ कर्मचारी हैं शासकीय, उनका भी हाँ, नाम कुछ कर्मचारी हैं, उनका भी नाम है इसी में। कर्मचारी कौन? PWD में थे श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी जी, उनके नाम पे समझ लीजिए कि मास्टर रोल भरा। वो सरकारी कर्मचारी? हाँ, सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको पैसा मिला? जी। और उनके देवर देवरानी सबको, सरपंच के पूरे परिवार को, अखिलेश तिवारी, नीलेश तिवारी, उनकी भैया, सबको, मतलब उन लोगों को पैसा मास्टर रोल में ले रहे हैं। लेबर का पैसा? हाँ, लेबर का पैसा उन्हीं को मिल रहा। यहाँ पे भ्रष्टाचार क्या कहना चाहिए? ये सफ़ेद पोशों के पीछे छुपे हुए हैं, सफ़ेद पोशों वाले, उनके पीछे ये सारा खेल चल रहा है। और आप नहर में अभी चलेंगे, जिसका मैंने मास्टर रोल निकाला है, वहाँ पे इन्होंने लेबर पेमेंट 1,53,000 के लगभग लेबर पेमेंट निकाल ली। कैसे निकाल ली बताइए? इसमें GRS नीलेश शर्मा है, फ़ोटो अपलोड होती है। एक भी फ़ोटो अपलोड हो तो बताएं। जिन लोगों के फर्जी नाम पे, मतलब मास्टर रोल निकाल के, बमहौरी के 40 नाम ऐसे हैं जिन पाठक और पांडे परिवार के, जिनके नाम पे मास्टर रोल भरा गया है और पैसा निकाला गया। 3 दिन में सब उखड़ गई है। इससे ज़्यादा जो पिछली वाली जो बनी थी उसमें अच्छा खासा मटेरियल डाला गया था। अभी जो है गिट्टी सिट्टी सब दिखने लगी। आवास योजना हम लोग के यहाँ ग्रामीण में कुछ भी मिला नहीं है अभी तक। बाकी अंत देश में सब कुछ को मिल गया है। मतलब जो पिछले एरिया था उधर साइड का पूरा 1 साल सुपर हो गया। हम लोग का लिस्ट में नाम आया, कुछ मिला नहीं है। और जो भी है, जो भी पहले से बना हुआ तो उसको भी बिगाड़ के काम चालू करके चले गए। और कुछ बोलो कि यहाँ से यहाँ कर दो तो ऊपर से लेकर फरुआ दौड़ते थे, कहाँ तक बने सहयोग करे इसमें। यहाँ के विधायक भी थे कोई, क्या नाम था? विधायक तो नहीं थे, अभी आए नहीं थे देखने उठने के लिए। नहीं, पहला जो कौन से विधायक थे? इस गाँव के जो है अभय मिश्रा ही है। इसके पहले कौन? KP त्रिपाठी थे। आप लोग गांव के हैं तो कभी बात नहीं की? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए, विवाद नहीं किए। बाकी बात नहीं की भाई ऐसी समस्या है रोड नाली? नहीं किए हम लोग देखिए, अब क्या बोल दे, उन लोग खुद ही दबा देते थे, हम लोग क्या बोले। अब क्या दबा देते हैं? वही कि यही चीज़ नाली वाली के लिए कुछ बोलो तो वही चीज़ बोलते नहीं बनेगा। वो सब चीज़ ऐसे जो जहाँ तक पास हुई उसके अलावा आगे नहीं काम चलेगा, तो हम लोग क्या करें। अब जितना बोले उतना समझ में आता है, उसके आगे नहीं। ये सड़क बनी है? ये सड़क का वैसा है कि इनका कई एक बे कह चुके हैं कि ये का बना दे, ट्रैक्टर वाहन कढ़ाते हैं, तो ये आज तक नहीं बनाई नहीं है ये सड़क का ही। नाली बनी है या नाली के ऊपर ऐसा ही बस नाली के ऊपर ऐसे धरा है, देखी तो नहीं है, धराता ही है, चिटिक के सलगा अलग हो गया है, कढ़ेलाई कहाँ नहीं है। मतलब ट्रैक्टर नहीं निकल सकता? दमदमात है, ट्रैक्टर भरा माल लग के जाए तो लागत है कि यहीं तक आ जाए। कौन बनवाया था? सरपंच। क्या नाम था उनका? सीमा तिवारी। कि पूरा रद्दी, मतलब रद्दी कार्यक्रम? हाँ, ये रद्दी दिखाई नहीं रहा, सामने में दिखाया रहा। जो अच्छा हो तो दिखावे न करे। अरे ये 5 साल के रोड बनी हुई है तो एक देख लीजिए, ये देख लीजिए साल भर। आगामी 18 जून से स्कूल चले अभियान की शुरुआत हो रही है। इसमें शासकीय स्कूलों में बच्चों का प्रवेश बढ़ाने के लिए सरकार 3 चरणों में अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूल में बच्चों का प्रवेश बढ़े, इसके लिए सरकार अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश में 18 जून से स्कूल चले अभियान शुरू होगा। छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने और प्रवेश के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। 3 चरणों में अभियान पूरा होगा। प्रथम चरण में बच्चे जब स्कूल जाएंगे
तो फूलों से स्वागत किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रवेश लें, इसके लिए सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। 19 जून को स्टूडेंट्स के अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 20 जून के बाद सभी बड़े अधिकारी एक एक स्कूल आवंटित कर 1 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। पहले दिन मुख्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी स्कूल का चयन करेंगे और वहां से होगा, उसका लाइव प्रसारण होगा और उसका लाइव प्रसारण होगा और सभी स्कूलों में उसको दिखाया जाएगा, जिसमें बच्चों को बुलाया जाएगा, अभिभावकों को बुलाया जाएगा और गणमान्य प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा। रीवा में जो एक विशेष मुख्य कार्यक्रम जिले स्तर पर किया जाएगा और उस दिन विशेष भोजन होगा। दूसरे दिन बच्चों को अभिभावकों को बुलाकर संगोष्ठी की जाएगी। साल भर का प्लानिंग बताएंगे टीचर, हम ये करना चाहते हैं और अभिभावकों के साथ बैठ करके ये चर्चा की जाएगी कि हम बच्चों के बेहतर के लिए क्या क्या विशेष कर सकते हैं और ये आकलन किया जाएगा कि क्या जरूरत है, स्टेंसिल कितनी चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। और तीसरे दिन का प्रोग्राम जो है वो है भविष्य को जाने और उस दिन जो है सभी जो वर्ग 2 के जिला स्तर के अधिकारी है उनको ड्यूटी लगाई जाएगी, वो हर स्कूल में जाकर के घंटे को पढ़ाएंगे। इसके पहले अभी तो शिक्षकों की ड्यूटी के लिए स्कूलों की छुट्टी समाप्त हो गए हैं, तो उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूलों की साफ सफाई करें, बच्चों से क्या कहते हैं घर घर जाकर संपर्क करें। 8वीं पास हो गए जो बच्चे 5वीं पास हो गए उनकी टीसी लेकर के जो नजदीक की शाला वहां पर दे आए जिससे सबके नाम लिख जाए। तो ये स्कूल चलो अभियान और जिस दिन बच्चे आएंगे उनका सबका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा, उनको जो है पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, स्पेशल भोजन दिया जाएगा। ये स्कूल चलो अभियान की सरकार की प्लानिंग है। हाँ, पुस्तकें 100% तो नहीं आ गई है पर 80% लगभग पुस्तकें आ गई थी और पुस्तकों का वितरण जो है। जिले भर में 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रीवा नगर निगम द्वारा नगर के प्रमुख तालाबों तथा बावड़ियों की साफ सफाई एवं सुरक्षा का काम किया जा रहा है। शहर के अनंतपुर मोहल्ले में स्थित कुबेर तालाब की साफ सफाई तथा गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि कुबेर तालाब में अभी पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इस तालाब में गंदे पानी की आवक न होने से साफ सुथरा है। तालाब के गहरीकरण के साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। तालाब के गहरीकरण के साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण कराएं। इसकी मेड़ पर सुंदर तथा बड़े पौधे रोपित करें। वर्तमान में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके नीचे आम जन के बैठने के लिए सीटें लगवाएं। इसकी मेड़ पर सुंदर पाथवे बना दें जिससे सुबह और शाम लोगों को टहलने की सुविधा मिल सके। वो यहीं पर ही है, वो है वहाँ पर वो आगे। हाँ, क्योंकि यहीं पर है, वहीं पर ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ट्रैक्टर पलटने से खेत में जुताई करने जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। सीधी जिले के मोहरिया जमुई थाना अंतर्गत सुमन सिंह परिहार ट्रैक्टर लेकर सुबह 9 बजे घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया और पलट गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद परिजन लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां दोपहर 12 बजे उनकी मौत हो गई। रहने वाले हैं मोहरिया, थाना जमुई और जिला सीधी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि जो सुबह ट्रैक्टर लेकर अपने खेत की ओर जा रहे थे, अचानक मतलब टिपर टाइप से पड़ा हुआ होगा तो
उसी अनबैलेंस होने के कारण से ट्रैक्टर जो है तो पलट गया है। घटना है आपका 9 बजे करीबन सुबह का है, आज सुबह का है। दिनांक 9/6/2024 के करीब 9 बजे के सुबह के। खत्म हो गया, मौत हो गई उसकी। वो हाँ, मृतक की मृत्यु हो चुकी है, जो कि SGMH अस्पताल आकस्मिक चिकित्सालय विभाग में ड्यूटी डॉक्टर द्वारा देख रही है रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेड गेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा के रहने वाले गौरव त्रिपाठी ने घर में ही रहकर ऑनलाइन कोचिंग की और नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। रीवा जिले के रहने वाले गौरव त्रिपाठी ने घर में ही रहकर ऑनलाइन कोचिंग की और नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। कंपटीशन के दौर में जहां बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो घर में ही रहकर सेल्फ स्टडी करते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं गौरव त्रिपाठी, जिन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 688 नंबर लाकर रीवा जिले का नाम रोशन किया है। गौरव के पिता का नाम डॉक्टर नारायण दत्त त्रिपाठी है, जो शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। वहीं उनकी माता डॉक्टर गीता त्रिपाठी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेंदुआ रायपुर करचुलियान में प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थ हैं, जबकि बहन इंजीनियर है, जिनका नाम गरिमा है। उनकी सफलता पर उनके परिवारजनों और दोस्तों ने उन्हें बधाइयाँ दी हैं। गौरव ने इस संबंध में हमें बताया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है। मैंने नीट 2024 में 688 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैंने फिजिक्स में 158 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180, बॉटनी में 175 आउट ऑफ 180 और जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैंने घर बैठते हुए सेल्फ स्टडी के साथ PW ऑनलाइन कोचिंग से पूरी अपनी तैयारी की थी नीट के लिए, और मैं आने वाले जो मेरे जूनियर्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े शहरों, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी अगर मन लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।